नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मेट्रो हिंदुस्तान। एक घटना घटती है वैशाली जिले के पटेड़ी बेलसर ओपी अंतर्गत जारंग रामपुर गांव में, और घटना शर्मसार कर देने वाला है और मानो कि रिश्ते को बहुत बड़ा धब्बा लगाता है। और ये घटना जारंग चौक की है, जो कि एक सगे चाचा ने अपने पत्नी के साथ मिलकर, अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने ही भतीजे और बहू को मौत की घाट उतार दिया। चाचा हरि नारायण ठाकुर और उनकी पत्नी चंद्रवती देवी, उनका बड़ा बेटा धीरज, मझला बेटा कृष्णा और एक और 12 साल का बच्चा है जो किसी ने हमें नाम नहीं बताया, बट जाने दीजिए। ये 3 जने, इनके तीनों बेटे ने और इनके पापा हरि नारायण ठाकुर, चंद्रवती देवी, धीरज और कृष्णा और इनका 12 साल का बच्चा, तीनों, ये 5 जनों ने मिलकर इस घटना को निर्मम तरीके से बर्बरता के साथ शशिकांत विश्वकर्मा 40 वर्ष के, संगीता देवी 35 साल की और उनके पेट में 4 माह का बच्चा पल रहा था, इन सभी आरोपियों ने मिलकर शशिकांत विश्वकर्मा और संगीता देवी को, और उनके पेट में 4 माह का बच्चा पल रहा था, निर्मम तरीके से बर्बरता के साथ इनको हत्या कर दिया गया। इन पर जान की भीख मांग रहे थे ये लोग कि मुझे छोड़ दिया जाए, फिर भी इनके ऊपर धारदार हथियार से बार पे बार कर दिया गया जब तक उनका सांस नहीं निकल जाए, और मरने के बाद भी उस लाश के साथ बर्बरता किया गया। अब आइए, ये घटना क्यों घटा, कैसे घटा, इसको विस्तार रूपेण बताते हैं। शशिकांत विश्वकर्मा और उनकी पत्नी संगीता देवी 2 बच्चों के साथ दरभंगा रहते हैं। दरभंगा में वो अपना बढ़ई का काम करते हैं, बनाने उनाने का, लक्कड़ गेट उट बनाने का वो काम करते हैं। जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है तो अपने जारंग चौक के समीप रामपुर गांव है, वहाँ पर वो आते हैं। छोटा सा फेस्टिवल हो, बड़ा फेस्टिवल हो, छठ हो, दशहरा हो, होली हो, वो लोग आते हैं मनाने। और जब जब वो आए हैं तब तब इनका चाचा के साथ बात विवाद होता ही रहा है। इस बार विवाद कुछ ऐसा बढ़ गया जो कि निंदनीय है। 6 साल से इनका एक ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसका केस चल रहा है। ये नवरात्रे का पावन महीना है, इनकी बीवी ने जिद किया कि नहीं, चलिए घरे पर सब गाँव में मनाए उनाएंगे, मेला ठेला है, बाल बच्चा है। संगीता देवी और शशिकांत विश्वकर्मा का 2 बच्चा है, जो एक का उम्र 3 साल है और एक छोटे बेटे का उम्र 2 साल है। बोला कि चलिए वहीं पर पूजा पाठ होगा, वहीं मेला ठेला का दिन है, वहीं रहेंगे। जब जब शशिकांत विश्वकर्मा और संगीता देवी अपने गांव आते थे, हरि नारायण ठाकुर और उसकी पत्नी चंद्रवती देवी और धीरज बेटा और कृष्णा, ये लोग इन लोगों से बेवजह उलझ जाया करते थे और इनको मारने की धमकी भी दिया करते थे। इस बार की घटना है कि नवरात्रे से 2 दिन पहले वो लोग आए थे अपने गांव। शशिकांत विश्वकर्मा अपना नवरात्रे का पाठ करते थे, वो पाठ करने में लगे हुई थी। संगीता देवी
9 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे की घटना है। 9 अक्टूबर की 6:30 बजे की घटना है। संगीता देवी घर को बाहर उभार कर और वह बहरना, जिसे कूड़ा करकट कहते हैं, वह ले जा रही थी फेंकने के लिए। फेंक के जब आ गई तो इनकी सास, चचेरी सास हरि नारायण ठाकुर जी की पत्नी चंद्रवती देवी इनके ऊपर तंज कसते हुए और गाली देने लगी। गाली देने के क्रम में संगीता देवी ने उनको बोला कि गाली क्यों दे रहे हैं आप हमें, छोटी बात थी, बात का तुल पकड़ लिया और इसी में हरि नारायण ठाकुर का एंट्री हो जाता है। हरि नारायण ठाकुर का एंट्री होने के बाद में क्या होता है कि बात विवाद और उलझ जाता है और हाथापाई पे नौबत आ गई। जो संगीता देवी पेट से थी, उस संगीता देवी को हरि नारायण ठाकुर और उनकी पत्नी चंद्रवती देवी धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। इसी क्रम में शशिकांत विश्वकर्मा वहाँ पे आते हैं और वो भी आवेश के साथ दोनों पर टूट पड़ते हैं। हाथापाई से बात डंटे लाठी डंटे पे आ जाता है। इतने में होता क्या है कि हरि नारायण ठाकुर का बेटा धीरज वो आता है और उसका मझला बेटा कृष्णा वो भी आ जाता है। बात लाठी डंटे से होते हुए धार हथियार पर चला आया। धार हथियार पे आने के बाद में शशिकांत विश्वकर्मा के ऊपर जो उसका भतीजा है वो हरि नारायण ठाकुर हथियार से वार करने लगता है। इसी बीच में, इसी क्रम में शशिकांत के हाथों में हाथ आ जाता है अपने चाचा का और वो हथियार छीन लेता है, जिसमें दोनों तरफ से हथियारबाजी होने लगी। इसी बीच में हरि नारायण ठाकुर का मझिला बेटा कृष्णा शशिकांत से हथियार छीनकर और उसी पर वार करने लगता है, जो कि सीधे जाके शशिकांत के गले पर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। इसी बीच में संगीता देवी जो 4 महीने की पेट से रहती है, वो भी अपने ज़िंदगी का भीख मांगती रहती है। बच्चों का बात मतलब कहती है, क्रिया धराती है कि मेरे बच्चों को तरफ आप देखिए, मुझे नहीं मारिए। फिर भी निर्मम तरीके से कृष्णा उसको भी मौत की घाट उतार देता है। अब बताइए कितना बड़ा कांड कर देता है हरि नारायण ठाकुर और उसकी पत्नी और उसका 3 बच्चा, और समाज का लोग तमाशा बन के देखता रह जाता है। और शशिकांत और संगीता देवी के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र 3 साल है, एक की उम्र 2 साल है। अब उनका क्या होगा? बात जमीनी विवाद की है, लेकिन वो सुलझा हुआ था। लेकिन जब शशिकांत विश्वकर्मा और संगीता देवी गांव आई हैं, इन लोगों ने उनके ऊपर टॉर्चर किया है। ये वहाँ के ग्रामीणों से जब मैं अकेले तहकीकात किया तो पता चला कि नहीं, उसको टॉर्चर किया जाता था और उसको ऐसा कर दिया गया कि उन सारे फैमिली वालों ने मिलके अपने ही भतीजे को, अपने ही खून को, जो रिश्ते को शर्मसार कर दे, उसको मौत की घाट उतार दिया गया। बताइए, अब इंसान इंसानियत पे भरोसा करेगा क्या? एक रिलेशन वाले के ऊपर भरोसा करेगा क्या? बाप बेटे के ऊपर भरोसा करेगा या माँ अपने बेटे के ऊपर भरोसा करेगा? और जो दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। इसमें दोषी है हरि नारायण ठाकुर, उनकी पत्नी, जिन्होंने उस आग को फूका, उस झगड़े की तुल को पकड़ाया, और उनका बड़ा बेटा और उनका मझिला बेटा कृष्णा,
इन लोगों ने बर्बरता के साथ संगीता देवी और शशिकांत विश्वकर्मा को, और संगीता देवी 4 माह की पेट से थी, इन सबको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद पटेड़ी वेलसर ओपी पुलिस आई, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया गया। अभी भी पुलिस के गिरफ्त से धीरज, कृष्णा और उनका छोटा बेटा फरार है, और हरिनारायण ठाकुर और उनकी पत्नी चंद्रवती देवी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जबकि ग्रामीणों का माने तो कृष्णा, जिसने हत्या का अंजाम दिया, जो कातिल है, जो मुजरिम है, वह अपने माँ बाप, घायल माँ बाप को एक ऑटो में बिठाकर और उसे हाजीपुर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया, और वहाँ से वो रफू चक्कर भाग निकला। और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वैशाली पुलिस जितने भी ऊपर में महकमे में बैठे हुए हैं, वह इस केस के ऊपर छानबीन करके जल्दी से जल्दी दोषियों को सलाखों के पीछे डाले। मैं अभी वैशाली जारंग चौक पे खड़ा हूँ। कल एक वारदात होती है सुबह सुबह, जिसमें आपसी वारदात थी, और वारदात ऐसा हुआ जो रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। आपसी झड़प में इतना आक्रोशित दोनों पक्ष हुए कि एक दूसरे को मारने काटने पे तुल गए। घटना सुबह का टाइम था, कुछ लोग उठे हुए थे, कुछ लोग नहीं उठे हुए थे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा यहाँ का लोकेशन दिखाए। ये एक चौक है, ये एक चौक है, और चौक का खुलने का समय होता है 7 से 8 बजे, और घटना घटती है 6 बजे के तकरीबन, यानी 6 या 6:30 बजे ये रहा होगा। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ये पुष्टि यहाँ के ग्रामीण ही करेंगे। और आपसी रंजिश में ऐसा तुल पकड़ा कि 2 आदमी की हत्या हो गई, एक लेडीज और एक जेंट्स। 2 बच्चे के सर से माँ का साया उठ गया, बाप का हाथ उठ गया। किसको कहूँ, किससे सुनूं, कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? ना कोई था उन बच्चों का। मेट्रो हिंदुस्तान की टीम यहाँ पे 2 बजे आई। 2 बजे से किसी ग्रामीणों ने अपनी हिम्मत नहीं जुटाई कि मैं इस पर कुछ बोल सकूं। जबकि हादसा देखा जाए चाचा तो उस घर में हुई थी, घर से वहाँ बाहर वहाँ जाकर वहाँ पे हादसा हुआ। और उसके बाद बेलसर पुलिस आई, संज्ञान लिया, और दोनों लाश को और जो घायल थे 4 जने को ले गई। तो आज हम ग्रामीणों के बीच आए हैं, और एक ये चाचा जी मिले हैं जो उन्होंने कम से कम दिलेरी दिखाए हैं और हमें बोले हैं कि नहीं, आप आए हैं, आप पूछिए, जो वास्तु स्थिति है, जो सही स्थिति है, मैं बोलूँगा। तो चाचा जी आपका क्या नाम हुआ? विमल किशोर सिंह। आप यहीं के मूल निवासी हैं? जारंग घर हुआ, जारंग पंचायत है, जारंग पोस्ट ऑफिस भी हम लोगों का जी। तो चाचा ये जो घटना हुआ, ये शर्मसार करने वाला घटना है। बिल्कुल ठीक है। ये क्या विवाद क्या रहा चाचा? जमीनी विवाद, थोड़ा सा जमीन का विवाद के चलते इतना आक्रोशित हो गया दोनों पक्ष कि धारदार हथियार का प्रयोग कर दिया। डंडा थप्पड़ का करता तो कुछ नहीं होता, धारदार हथियार का प्रयोग करने के चलते दोनों पक्ष घायल हो गए। जो 2 इंजोर्ड हैं और 2 मर गए।
बस यही है, 2 मर गए 2 इंजोर्ड जो हॉस्पिटल। अगर ग्रामीणों का अगर सर्वे किया गया, क्योंकि मैंने जब कैमरा ऑन किया, माइक ऑन किया, तो यहाँ के जो ग्रामीण थे वो गौन हो गए। तो मैं अकेला मैं क्या करता। विवाद कुछ नहीं है, विवाद मात्र चाचा कुछ 6 इंच 8 ये देख सकते हैं 6 इंच कि ये 6 इंच के चक्कर में 6 इंच ही है, ज्यादा नहीं है। ये जो एल्वेस्टर निकला हुआ है, इस 6 इंच जमीन के चक्कर में 2 जानें चली गई और 2 घायल हैं। तो चाचा जी, रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा हैं। जरा उस रिश्ते के कड़ी को भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या थे वो। चाचा यानी जो इंजोर्ड है वो चाचा हैं, चाची हैं, हाँ। और जो मर गए भतीजा और पुतोहू उनकी। जो इंजोर्ड है उनकी पुतोहू मरी, भाई की पुतोहू, और मरा हुआ भतीजा। इंजोर्ड है चाचा चाची। और इसमें जब मुदई भी है, मुदाले भी है। मुदई बना वो लड़का जो मर गई लड़की, हाँ। उसकी माँ जो सरैया प्रखंड की मुदई वो है। हाँ। तो इसमें तो सुना है कि प्रशासन ने 16 के ऊपर FIR दर्ज कर दी उनके कहने पर उन लोगों के उस कथन, महिला ही सूचक है, जबकि वो सरैया की है। सरैया की है, मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड की। आइए कुछ और ग्रामीणों से पूछिए, हम पूछिए। मिलते हैं, क्योंकि चाचा जी तो अपना अपने बयान हाँ। दिए हैं और ये दिल से और सच्ची बातें बोले हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं बगल का हूँ इसलिए इनको छोड़ दिए। ये तो हैं रामपुर बखरा, दूसरे प्रकार के हैं पंचायत के, और लालगंज प्रखंड के हैं। कोई आप बात देते हैं आपको इस पर। सर 1 मिनट आइए ना, आप पड़ोसी है इसी जगह। आपकी तो घर है यहाँ पे, घर नहीं है हमारा, दुकान है, शॉप है, आप कुछ तो देखे होंगे। नहीं, हम दुकान मतलब ये यहाँ होने के बाद हम आए। मतलब ये वारदात हो गया, घटना हो गया, तब आप आए। तो आए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी हिम्मत जुटाए और उन्होंने बताया, लेकिन बहुत सारे युवा हैं, ये लोग भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन सच बात बोलने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। जब मेट्रो हिंदुस्तान यहाँ से जा रहा था तो एक और व्यक्ति मिले, वो बोले क्या हुआ सर? तो हम बोले सर यहाँ पर तो कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं है, जब बोलेंगे नहीं तो हम आगे की ओर बात कैसे पहुँचाएंगे? तो बोले मैं बोलता हूँ, सच बात बोलने में दिक्कत किस चीज़ का है? तो आइए इनसे भी मिलते हैं। सर क्या आप ग्रामीण हैं? जी जी बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा है। तो चंदेश्वर जी आप ये बताइए कि एक चीज़ की मैं पहले पुष्टि कर देता हूँ कि 2 बच्चों ने अपना माँ बाप खोया है। जी जी। उसके प्रति भी आपकी भावनाएं जुड़ी होंगी। हाँ, सहानुभूति ठीक है ना? जी। सहानुभूति भी है और समाज में ऐसा काम नहीं होना। हमने पहले जाकर उसको 10-10 रुपए का 2 बिस्कुट खिलाया है बच्चे को। तो सर ये वारदात जो हुआ, हाँ हाँ इसके पीछे का क्या मतलब, कुछ तो कारण रहा हो? हाँ हाँ, वो उसका कारण है कि ये 3 भाई थे। 3 भाई थे। 3 भाई थे। ठीक है। तो 2 भाई का, एक महिला का और छोटा का, उसकी दादी जो है वह जमीन रजिस्ट्री कर दिया, बड़का बेटा को नहीं किया। ठीक है। तो ये लड़का जो उनका बेटा पोता लड़का जो है, जो बाहर रहकर अपना काम धाम करते हैं, पढ़ाते हैं, बजी नहीं लोगों के कारण वो बाहर चले गए उठा कर। तो उनका बेटा माने बड़का बेटा का बेटा और पुतो यहाँ आए 3-4 दिन पहले, पूजा उजा में अपना पूजा पाठ कर रहा था। करके ये घर उनका, वो लड़का का वो घर है, वो घर है।
ये शायद क्या हमारे जानकारी हमको जैसा मिला है कि इस घर में क्या नाम है लखन के घर में उसका बच्चा छोटा जो था वो जाकर लेट्रिन कर दिया। लेट्रिन कर दिया तो खुरपी पर काट कर लेकर जा रहे थे यहाँ इनके घर पर हरिनारायण जी के घर के पास चाहे दरवाजे पर थोड़ा सा गिर गया तो पीछे फेंक कर आ रहे थे तो ये लोग उसको मारना पीटना शुरू किए। समझे ना, जो इस पर इनके जो चाचा थे हाँ इनके चाचा थे जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारना पीटा शुरू किया। पुतोह लगी हुई चचेरी को, भाई का पुतोह तो भाई के पुतोह है तो उसको मारना पीटा शुरू किया। पूजा पर बैठा हुआ था लड़का और वो बाहर आया कि देखा कि हमारी पत्नी को मार रहा है तो वो अपने घर से दाव निकाला और हरिनारायण जी को अपने चाचा को काटने लगा तो उनका लड़का फिरका था उस जगह फल का सब्जी उसका कुछ लगा था, फल का सब्जी का लगा रहा था, वहाँ से नज़र पड़ा। स्वाभाविक है अपना किसी पिता को कोई काट रहा है तो लड़का आया अपना फिर घर से अपना औजार निकाला, वो दाव जब वो देखा कि 2 गोटा है कि 1 गोटा है तो संख्या में तो वो भाग गया, वो जाकर आगे गिर गया वो तो ये ताबड़तोड़ उसको हत्या मारते रहा जब तक कि उसकी प्राण न निकल, जब तक वो चला गया। उसकी पत्नी भी आई बचाने के क्रम में तो उसको भी उसकी हत्या हो गई, मार दिया। यही है सर। आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से थाना ओपी अध्यक्ष महोदय हमारे आए थे, अभी क्या है 6 बजता होगा शायद, इसी समय से हम 8 बजे तक उनके साथ थे इसी जगह। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये तो 2 भाई के झगड़ा है, चचा भतीजा का झगड़ा था, तीसरा कोई इसमें है नहीं इसमें इन्वॉल्व, तो एक तो पक्ष चला ही गया, एक पक्ष है ना, तो जो है जो इंक्लूज है इसमें कानून उसको सजा देगी, हाँ उसको वो भोगे। अन्यथा ये जो 14-17 चाहे को जो लोग अन्य लोग को जो आपने उसको कुछ किया है उसमें इन्वॉल्व किया है ये गलत है सर। मुख्यमंत्री का फॉर्मूला है कि दोषी को हम बचाते नहीं हैं और निर्दोष को फंसाते नहीं हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है उस पर अमल करें और थाना प्रभारी को यही रिक्वेस्ट करें कि भाई आप माननीय मुख्यमंत्री का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार करें। फिर हम अपने दुकान पर थाना प्रभारी महोदय को ले गए अपने वहाँ और हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया, स्थानीय विधायक श्री सिद्धार्थ पटेल जी को से बात कराया, समझे सर। उन्होंने भी इनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम डीएसपी साहब राघव दयाल जी से बात करते हैं और इसको अपने स्तर से जांच करके इसको कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं वैशाली पुलिस से मैं भी नम्र विनती करता हूँ, सही तरीके से निष्पक्ष हो के इसकी जांच हो और जो दोषी हैं दोषियों को सज़ा मिले और जो जिन्होंने गुनाह नहीं किया है उनको सज़ा किस बात का मिले। यही है, इनका भी नाम है जो 70 साल से ऊपर के हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक आदमी जो कि हम किसी को फंसाते हैं नहीं है और न किसी को बचाते हैं, इस फार्मूला पर हम लोग खरा उतरेंगे और पुलिस विभाग से निवेदन करते हैं और स्थानीय विधायक से भी निवेदन करते हैं कि आप इस पर पहल करके निर्देश लोगों को या इसको बरी करवा दें। एक और बुजुर्ग है जिनकी उम्र 70 साल है और उनका भी इस केस में नाम रख दिया गया है, जबकि अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा अगर दिखाया जाए तो ये पैर से लाचार हैं और इनको आँख से भी नहीं दिखता है। क्या ये आदमी उस वारदात में मौजूद हो सकता है? नहीं। देखिए, जो आदमी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है वो दूसरे को क्या मारेगा। और जो उस लड़के का सास जो थी सर, यहाँ से कम 20 किलोमीटर अलग सरैया का है, तो वो स्टेटमेंट दे रही है। वो किसी को जानती है क्या, पहचानती है क्या? वो आंखों देखा कोई आई विटनेस है क्या उसके पास? और उसने ऐसा अब थाना प्रभारी महोदय को हमने कहा कि वो भी कहती है कि हम ये भाई साहब हमारे बिमल भाई हैं, वो हम मौजूद थे और इन्होंने कहा उनसे कि आप इन निर्दोष लोगों को क्यों फंसाते हैं। तो कहिए गुतिया देहात को लाश तो उसी कहा बोलो दाह संस्कार को सबको छोड़ देते हैं। तो खुद कह रही है कि ये निर्दोष है, इससे साबित होता है कि वो लोग पट्टी पटदार झूठे
और अब लाश जलावे अब हम सबको छोड़ देते हैं। इससे क्या हम थाना प्रभारी महोदय को भी कहा, इस बात को कहा, उनके सामने बोली है। अरे तीनों थाना प्रभारी थे, लालगंज, करताहा और ओपी अपना, उसके सामने वो बोली औरत कि हम छोड़ देंगे उन लोगों को, पट्टीदार लोगों को, लेकिन उन लोग हमारे साथ चले। तो फिर साथ चले न चले तो अलग की बात है, लेकिन आप FIR में नाम दोगे तो मुश्किल में पड़ जाएगा ना आदमी निर्दोष। हम लोग का डर हो गया और इनको हम उनसे मिलवाया, डर हो गया आपके उस समय राघव दयाल जी जो आपके SDPO हैं, उनसे इनको हम मिलान करा दिया, अरेस्ट कर लेंगे। हम इनको डर गए थे। इनको हम अच्छा, इनको हम मिला दिया है DSP साहब से, SDPO साहब से, इनका उपस्थिति हम करा दिया। मैं वैशाली पुलिस से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की अच्छी तरीके से जांच हो और जांच करने के बाद ही कार्रवाई हो, क्योंकि मैं 2 बजे से ग्राउंड जीरो से मैं तहकीकात किया हूँ। जो गलत है वो पुलिस कस्टडी में है, जिन्होंने गलत किया है, जो वारदात किए हैं, जिन्होंने मौत के घाट उतारा है दोनों को, वो पुलिस की कस्टडी में हैं। लेकिन इसमें लेकिन शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि इसमें निर्दोषों का भी नाम दे दिया गया है। ऐसे ऐसे लोगों का नाम दे दिया गया है जो अगर वो 5-6 दिन के अंदर में नहीं आएंगे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी उनके घर में। क्या नाम हुआ आपका? पति मर गए हैं। ओ, लालती देवी। हाँ, 2 लड़का है। अच्छा। छोटा छोटा बच्चा है 25 साल को। अच्छा। अब वो तो दोनों सोए था, हम भात चढ़ाए थे, सब्जी भूज रहे थे। अच्छा। इधर हल्ला हुआ तो हम लोग थोड़ा हिम्मत से, ऐसे ही पति नहीं है तो थोड़ा देह हाथ कपने लगा। अच्छा। हम लोग अंदर पीछे जाके बैठ गए। हाँ। इसी मामले में सोने के से दोनों आदमी खत्म है। अच्छा। इसीलिए दोनों गोतनी सीरियस हो गए। हाँ। तो सियाराम राय में ले गए, तो अभी लेके आ रहे हैं सब। आप क्या पुलिस प्रशासन से क्या गुहार करना चाहती हैं? चाहते हैं कि हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग तो घर उधर है, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग के निकाल दीजिए। अब क्या ये आप लोग तो है ही है। हाँ, सही, क्या कहें? सही बोल। हम सर एक सेकेंड, हम यहाँ 5 बजे आते हैं। यहाँ 5 जब से ये नवरात्रा शुरू हुआ उस समय से 5 बजे हम आते हैं यहाँ। इस परिवार के भी 5 लड़कियाँ रहती है और पेटिया हाट पर के भी 5-6 लड़के रहते हैं। 10 आदमी लेकर हम लोग पूरा तीनों मंदिर की सफाई करवाते हैं, करते हैं साथ मिलकर पूरा। हम यहाँ से 6 बजे चले जाते हैं सफाई करके। हम नहा कर 7 बजे आते हैं तो हरिनारायण ठाकुर को यहाँ देखे कि एक आदमी धरे हुए हैं और उनके हाथ से बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। हमने तुरंत उसको कहा कि इसको टाइट करके बांधो और इसको गाड़ी मंगवाओ। लोग थोड़ा करा था कि गाड़ी मंगवाओ, इसको जल्दी से नहीं, इसको भेजो हॉस्पिटल। उसको हम तुरंत रोड करवाया, भेज दिया। तो उधर देखते हैं तो 2 आदमी, एक महिला और एक लड़का पड़ा हुआ था। तो गए उसके नज़दीक तो एक महिला मर चुकी थी और लड़का का थोड़ा सांस चल रहा था। ये स्थिति थी उस समय।